नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस बार बीजेपी का 24 वाला वॉर रूम गाजियाबाद में तैयार हुआ है, जहां 2 दिनों तक उन तमाम सीटों पर चर्चा होगी जिसे हर हाल में फतेह करना है। और उसके लिए विस्तारकों की एक स्पेशल टीम तैयार की गई है, जो मंथन के बाद 9 राज्यों की 126 सीटों पर डिटेल से मंथन करेंगे और फिर विस्तारक इन सीटों पर भगवा लहराने की प्लानिंग से मैदान में उतर जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और अब अंजाम तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का 24 वाला वॉर रूम गाजियाबाद में तैयार हो गया है। यूपी से उत्तराखंड तक और हरियाणा से हिमाचल तक नेताओं को टास्क मिल गया है और संगठन महामंत्री और डिप्टी सीएम ने फॉर्मूला फाइनल कर लिया है। दरअसल देश भर की 543 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। इसके लिए 161 कमजोर सीटों के साथ साथ सभी सीटों पर बीजेपी अपने विस्तारक तैनात कर रही है। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। यूपी के गाजियाबाद में 2 दिवसीय प्रशिक्षण को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए गाजियाबाद में कई राज्यों के विस्तारक जुटे। यूपी, हिमाचल और जम्मू कश्मीर पर मंथन किया गया। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड की सीटों पर चर्चा हुई। देश की 126 लोकसभा सीटों पर जीत का स्पेशल प्लान तैयार किया गया। मीटिंग में लोकसभा की उन सीटों पर भी खास रणनीति तैयार की गई जिन सीटों पर 2019 के चुनाव में बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर पर थी या फिर बहुत कम अंतर से जीती थी। उसके साथ ही 126 सीटों पर भी खास प्लान तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए देश भर की लोकसभा सीटों पर उसने अपने विस्तारकों की तैनाती कर दी है। वहीं इसी क्रम में अपने विस्तारकों का उसने प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। देश भर में आज 2 जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, एक कोलकाता में तो दूसरा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर 9 राज्यों के 126 लोकसभा सीटों को जीतने का विशेष प्लान बनेगा और यही विस्तारक जाके बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को 2024 के फतह का मंत्र देंगे। दरअसल 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। इसके लिए 161 कमजोर सीटों के साथ साथ सभी सीटों पर बीजेपी अपने विस्तारक तैनात कर रही है। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। इन विस्तारकों की केंद्रीय टीम में 10 लोग शामिल हैं। संयोजक यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बनाए गए हैं। सह संयोजक बिहार के संगठन महामंत्री भीखू भाई हैं। दिल्ली के बीजेपी नेता राजकुमार शर्मा को भी सह संयोजक बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल टीम को मॉनिटर करेंगे। तो विस्तारकों के जरिए भाजपा ने हर क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। उसकी एक रणनीति खासतौर पर जो समय है वो है कि हारी हुई सीट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जीत में बदला जा सके और विस्तारकों को इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि उन सीटों पर ज़्यादा से अलग से काम करें। बीजेपी इन 126 सीटों पर मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने और संगठनात्मक तंत्र का विस्तार करने के लिए काम कर रही है। इसके लिए पार्टी ने बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रियों को इस कवायद में शामिल करने का मसौदा तैयार किया है। पार्टी के शीर्ष नेता नियमित रूप से इन सीटों पर पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा भी कर रहे हैं और बैठक में नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं। यानी इस बार बीजेपी ने जो 350 प्लस का टारगेट सेट किया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए अब बीजेपी के योद्धा सियासी रणभूमि में दम दिखाते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दलित और ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी की तैयारी पुरजोर है, जिसे सीएम योगी खुद सम्मेलन के जरिए धार दे रहे हैं। इसके लिए एक दिन में 3-3 जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है और विकास बनाम जातिवाद का संदेश दिया जा रहा है। ऐसी तस्वीर आज मिर्जापुर और प्रयागराज से आई, जहां सीएम योगी ने डबल इंजन की सरकार का संदेश दिया। आपको रिपोर्ट दिखाती हूं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, जिसे ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं और इसी संदेश के साथ वो एक बार फिर जनता के बीच जनता की बात कर रहे हैं। इस बार प्रयागराज में सीएम योगी अनुसूचित जाति महासम्मेलन में शामिल हुए और 3,357 करोड़ की 424 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे और संदेश दिया, जो कहा वो करके दिखाया। एक डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वह करके दिखाती है, और केवल बोलती नहीं बल्कि सरकार ने जो कहा उसको समय पर करके दिखाया भी है। आज आपके सामने देखते होंगे इतनी सारी योजनाएं वेलफेयर की स्कीम आई है। हमने जातीय आधार पर नहीं बल्कि उसकी जरूरत के आधार पर उसको शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया। महासम्मेलन में काशी प्रांत के 16 जनपदों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने पिछड़े और दलित वर्ग को संदेश भी दिया। सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार में यूपी का विकास तेजी के साथ हो रहा है। मोदी सरकार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान मिला। अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के नाम से विकसित कर दलितों का सम्मान बढ़ाया गया। इसके अलावा वाल्मीकि और संत रविदास के जन्म स्थान को भी तेजी से विकसित किया जा रहा है। प्रयागराज में वाल्मीकि के जन्म स्थल का दर्शन करने के लिए लालपुर में रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी मिर्जापुर के दौरे पर भी गए, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दरबार में पूजा अर्चना की और 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारा विंध्यवासिनी धाम नारी शक्ति के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। याद करिए, एक साथ मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजी और मां काली खो का एक त्रिकोण। याद करिए, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में हम सबको जीवन के समग्र कथा का दर्शन कराता है। दरअसल सीएम योगी इस बार विकास और रोजगार के दम पर जनता के बीच है और उन योजनाओं के बारे में भी मैसेज दे रहे हैं, जिनके तहत बिना भेदभाव के लोगों को लाभ मिल रहा। और बीजेपी की यही कोशिश है कि अब आम जनता को इससे रूबरू करवाया जाए, उन्हें अपनी लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया जा सके, जिसका मंत्र खुद सीएम योगी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव में अपने पीडीए फॉर्मूले के दम पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अखिलेश ने आज साइकिल यात्रा की शुरुआत की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से साइकिल यात्रा जनेश्वर मिश्र तक है। साइकिल यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि पीडीए यात्रा में सब शामिल हैं। पिछड़े दलित के साथ आधी आबादी की भी बात कर रहे हैं, हम अगड़ों की भी बात कर रहे हैं। पीडीए में ए का मतलब अगड़ा ही है। जिसने स्टेडियम बनवाया वो अगड़ा है और जिसने तस्वीर खिंचवाई वो पिछड़ा है। ए डिफाइन लो, ए भगवान, पिछड़े दलित, ए फॉर अगड़ा। ए डिफाइन लो, ए भगवान, पिछड़े दलित, ए फॉर अगड़ा। पीडीए यात्रा, इसमें सब शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े दलित, आधे आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर हम कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं। और उसका उदाहरण आप देख रहे हो, ये पीडीए यात्रा पहले से चल रही है। लगभग 5000 किलोमीटर ये छात्र, नौजवान और पार्टी के संगठन के लोग चल चुके हैं। 100 से ज़्यादा विधानसभाओं में गए हैं, कई महत्वपूर्ण लोकसभाओं से होकर के आ रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और आखिरकार ये आखिरी में यात्रा 22 नवंबर से पहले सैफई और इटावा में ख़त्म होगी।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने जिस शख्स की हत्या की उसकी पहचान यूपी के रहने वाले मुकेश के रूप में हुई है। कश्मीर जोन पुलिस की ओर से बताया गया है कि आतंकवादियों ने पुलवामा के तुमची नौपेरा इलाके में यूपी के मुकेश नाम के एक मजदूर पर फायरिंग की, जिसने दम तोड़ दिया। सुरक्षा बलों ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो पुलवामा से हम इस वक्त मौजूद है पुलवामा के वांपोरा नौपोरा इलाके में। यहाँ पर पुलिस और ने यहाँ पर एक नॉन लोकल की जो लेबर है उसकी डेड बॉडी, जो कि गोलियों से छलनी एक डेड बॉडी पाई गई है। तो उसके बाद पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने पूरे इलाके का जो है मुहासरा कर दिया है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा ये जो इलाका है, इसके साथ ही ये ईंट का भट्ठा है जहाँ पर ये नॉन लोकल्स काम करते थे। तो उसके बाद आज यहाँ अचानक जो डेड बॉडी पाई गई है, तो अभी तक जो पुलिस है वो इसकी तहकीकात कर रही है। पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके का जो मुहासरा कर लिया है और पूछताछ जो है वो लोकल से की जा रही है इस वक्त। तो पुलिस के जो या सीआरपीएफ या आर्मी के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और जो इस सिलसिले में जो तहकीकात है यहाँ पर वो इस वक्त की जा रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, वांपोरा, पुलवामा। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।